अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से 2-3 दिन पहले मुझे एक मेरे पेशेंट ने घर की बनी हुई अलसी की फ्लैक्स सीड्स की बनी हुई पिनिया भेजी। मैंने खूब एंजॉय किया, खाई और पोस्ट भी किया इसके मुतालिक। जब मैंने पोस्ट किया तो कई हमारे जो डायबिटिक पेशेंट हैं, मीठे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि डॉक्टर साहब क्या हम डायबिटिक पेशेंट ये पिनिया खा सकते हैं कि नहीं। आज मैंने कहा कि इसके मुतालिक बात करते हैं। ये पिनिया जो हैं ये इसके 3-4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इस पे बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका है वो फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी। हमारे पाकिस्तान में, सारे पाकिस्तान में ये कल्चर है, बल्कि पंजाब साइड पे कुछ ज़्यादा है कि इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में अलसी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और लोग इसको बड़े मज़े से खाते हैं और सर्दियों में ये आपको हीट भी फराहम करती है। फ्लैक्स सीड्स, अलसी इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। डायबिटिक पेशेंट्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट्स और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अंदर सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फ्लैक्स सीड्स अलसी में, वो ओमेगा-3 मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ये जो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो लोग दिल की बीमारी में हैं या जिनको हाइपरटेंशन है, उनके लिए ये एसिड्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो फ्लैक्स सीड्स उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स में बहुत हाई क्वालिटी किस्म का फाइबर होता है। मैदे के पेशेंट्स, कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ या वो डायबिटिक पेशेंट्स जिनका खाने के बाद शुगर लेवल फ़ौरन हाई हो जाता है, तो ये शुगर की जो एब्जॉर्प्शन है, ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन है, मैदे से स्लो करते हैं। ये जो फाइबर इसके अंदर होता है, तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के इस एतबार से भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद किस्म के अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स होती हैं जो कि बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए, इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसमें डायबिटिक पेशेंट की जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, आपको पता है क्रॉनिक डिजीज़ में ये क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो फ्लैक्स सीड्स क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा इसमें जो विटामिन ए, डी और ई की बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद मौजूद होती है और ये सारे विटामिन ख़ासतौर पे B12, ई और ए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उनकी नर्व्स को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनके मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये चीज़ तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, उनको लेनी चाहिए। दूसरा इंग्रेडिएंट इन पिनियों में होता है मीठा, जो शुगर की फॉर्म में, चीनी की फॉर्म में भी डाल सकते हैं आप, शक्कर, गुड़, इस तरह की फॉर्म में भी इसको मीठा किया जाता है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो क्या आप मीठा खा सकते हैं? नहीं। तो अगर इन पिनियों में मीठा शामिल है किसी भी शक्ल में, तो सिर्फ आप उस सूरत में खा सकते हैं जब आपका शुगर लेवल जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया लो लेवल पे जा रहा है, तब ये ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कंट्रोल लेवल पे, आपका डायबिटीज़ आपका कंट्रोल चल रहा है, तो आप थोड़ा बहुत ये पिनिया एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, जैसा कि मैं अक्सर बताता रहता हूँ। और एक और सूरत हो सकती है, अगर आप ये पिनिया घर में बनाएं और इसमें कोई स्वीटनर, स्टीविया या कोई और आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल दें और चीनी, शक्कर या गुड़ इस तरह की चीज़ें ना डालें, तो इसको शुगर फ्री करके भी बनाया जा सकता है। तो शुगर फ्री करके अगर आप ये बनाते हैं तो फिर तो हर डायबिटिक पेशेंट ये ले सकता है, चाहे वो कंट्रोल्ड है या नहीं है कंट्रोल। अच्छा, एक और चीज़ जो इसमें शामिल है वो होता है ऑयल, घी या देसी घी, जो इसको तैयारी में इस्तेमाल होता है। अगर तो देसी घी में बनी हुई है तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़ाहिर है वो पेशेंट जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है या वो डायबिटिक पेशेंट जो कि डिसलिपिडीमिया या हाई कोलेस्ट्रॉल का भी साथ शिकार है, तो वो जो है ये कम क्वांटिटी में लें, क्योंकि अगर देसी घी से बनी तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा बढ़ता है। लेकिन अगर ये आम बनास्पति घी या आम वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ है, तो फिर हार्ट पेशेंट्स, ओबेसिटी के मरीज़ या जिनका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता है, वो लोग ये नहीं खा सकते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, और हाँ, आखिर में मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब आपने बताया तो नहीं कि ये हम खा सकते कि नहीं। अब मैंने इसके सारे इंग्रेडिएंट्स का आपको बता दिया है। अब ये फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप ये खा सकते हैं कि नहीं। अल्लाह हाफिज़।